Hello friends, I am your maths faculty from QLS Academy. Today we are going to study about further topics of understanding elementary shapes. So let's start with our today's lecture. Polygon. A polygon is a closed figure having n sides where n is a natural number. एक closed figure होना ज़रूरी है और उसके sides कितने भी हो सकते हैं, जैसे कि 5 sides हों, 8 हों, 10 हों, etc. उसी को हम बोलेंगे क्या? Polygon. Triangle. As studied in previous class, triangle is a polygon with 3 sides. एक closed figure बनाने के लिए कम से कम 3 sides का होना ज़रूरी है. उन्हीं 3 sides को as a close करने पे जो shape बनेगा उसे हम बोलेंगे triangle. Quadrilateral. A polygon having 4 sides is termed as quadrilaterals. Quad का मतलब होता है 4 and lateral का मतलब होता है sides. स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, ये सब के सब क्वाड्रिलेटरल्स हैं. पेंटागन. अ पॉलीगन हैविंग 5 साइड्स इज टर्म्ड एज पेंटागन. पेंटागन एक क्लोज्ड फिगर होता है जिसमें 5 साइड्स होंगी. हेक्सागन. अ पॉलीगन हैविंग 6 साइड्स इज टर्म्ड एज हेक्सागन. हेक्स मीन्स 6. क्वाड्रिलेटरल्स. लेट्स डिस्कस सम टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स. पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम कैसा होता है? उसके अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं. जैसे कि ऊपर और नीचे की साइड क्या होती हैं? अपोजिट होती हैं. तो ये दोनों साइड कैसी होंगी? पैरेलल होंगी और इक्वल होंगी. और दोनों साइड वाली साइड्स ये दोनों भी एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो ये दोनों भी एक दूसरे के पैरेलल भी होंगी और इक्वल भी होंगी. इसी तरीके से अपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, जैसे कि एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी. Rectangle. Opposite sides parallel and equal. All angles are right angled. Angle A, angle B, angle C, angle D. चारों के चारों एंगल क्या होते हैं? 90 डिग्री होते हैं, क्योंकि इसकी लाइंस कैसी होती हैं? एकदम खड़ी खड़ी. Squares. All sides are equal. स्क्वायर को तो आपको पता ही होगा, चारों साइड्स इक्वल होती हैं. क्योंकि चारों साइड्स इक्वल होती हैं और सीधी सीधी स्ट्रेट होती हैं, तो चारों एंगल्स भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं और 90 डिग्री के होते हैं. Trapezium. A quadrilateral having one pair of opposite sides parallel and other two non-parallel, then it is a trapezium. जैसे पैरेललोग्राम में कैसे होता था? ऊपर नीचे की साइड पैरेलल होती थी और साइड की साइड पैरेलल और इक्वल होती थी. पर ट्रेपेजियम में ऐसा नहीं होता है. ट्रेपेजियम में कोई भी एक साइड या तो ऊपर नीचे वाली या साइड वाली क्या होंगी? ये दोनों पैरेलल होंगी. इनका इक्वल होना भी ज़रूरी नहीं है. तो इसमें क्या बोलते हैं? 2 नॉन पैरेलल साइड होती हैं और 2 क्या होती हैं? पैरेलल साइड्स होती हैं. Rhombus. A quadrilateral having all sides equal, also opposite angles are equal. Rhombus में क्या होता है? चारों sides भी equal होंगी और इनके जो opposite angle होंगे, जैसे कि एंगल A और एंगल C और एंगल B और एंगल D, ये क्या होंगे? इक्वल होंगे और चारों की चारों साइड इक्वल होंगी. बस ये क्या होगा? थोड़ा सा टिल्टेड होगा. अब हम सारे के सारे क्वाड्रिलेटरल्स को समराइज़ करते हैं कि उनके अपोजिट साइड के बेसिस पे क्या हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, उनके अपोजिट एंगल्स पे क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, और थोड़ा सा उनके डायगोनल्स के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे. पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं, और इसकी जो चारों साइड हैं वो इक्वल नहीं होती है. और अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं. एंगल ए एंगल सी के इक्वल, एंगल बी एंगल डी के इक्वल. और इसके डायगोनल्स इक्वल भी नहीं होते हैं और एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट भी नहीं करते हैं. अब आज लेते हैं अगला एग्जांपल, रेक्टेंगल. रेक्टेंगल में क्या होता है? अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं, पर इसकी सारी साइड इक्वल नहीं होती है. रेक्टेंगल की 2 साइड एक सेम होती हैं और 2 साइड सेम होती हैं, और इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं. इसकी डायगोनल्स भी इक्वल होती हैं पर एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट नहीं करती है. अब आते हैं स्क्वायर पे. स्क्वायर में सब कुछ यस होता है. उसके अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं, इक्वल भी होती हैं, उसके सारे साइड इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, इवन चारों एंगल इक्वल होते हैं और 90 डिग्री के होते हैं. इसकी डायगोनल्स भी इक्वल होती हैं और एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट भी करती हैं. परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करने का मतलब दोनों डायगोनल्स के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री होता है और एक दूसरे को बिल्कुल इक्वल हाफ में काटते हैं. रोम्बस. रोम्बस में अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं, और सारी की सारी साइड्स इक्वल भी होती हैं. अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं पर डायगोनल्स इक्वल नहीं होती, पर एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती हैं. ट्रेपेजियम.
ट्रेपेजियम में क्या होगा, सिर्फ एक पेयर पैरेलल होगा और बाकी दो का हम कह नहीं सकते वो क्या होंगे। और इक्वल तो बिल्कुल नहीं होता है, सारी साइड बिल्कुल इक्वल नहीं होगी, अपोजिट एंगल्स भी इक्वल नहीं होंगे, और डायगोनल्स इक्वल हो भी सकती हैं नहीं भी हो सकती हैं, पर एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट नहीं करेंगी। 3D शेप, ऑब्जेक्ट्स ऑफ आवर डेली लाइफ आर book, table, ball, water bottle, helmet, almost all the things we see in our daily life are having length, breadth and height. So they all are 3D shapes. 3D shapes, अगर कोई भी शेप 3D है तो वो सॉलिड होगा, उसमें फेसेस होंगे, एजेस होंगे, वर्टाइसेस होंगे, ये सब चीज़ें होंगी। वर्टाइसेस, एजेस नॉट कंपलसरी कि सभी में हो, जैसे कि सिलेंडर उसमें नहीं होता है, पर हाँ सब सॉलिड होंगे, सब में सरफेस होगा कुछ ना कुछ। वर्टाइसेस, हम देखते हैं कि वर्टाइसेस क्या होता है। द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ शेप्स आर कॉल्ड वर्टाइसेस। जैसे कि एक स्क्वायर है तो स्क्वायर के अंदर देखेंगे हम उसके जो पॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वर्टाइसेस होते हैं। तो उसका स्क्वायर का 3D शेप क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा। तो क्यूब के जो पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे, वर्टेक्स होंगे। एजेस, जो एक पूरी लेंथ चली आती है, कॉर्नर लाइन ऑफ द शेप, उसी को हम क्या बोलेंगे, एज बोलेंगे। फेसेस, द फ्लैट सरफेस ऑफ शेप्स सराउंडेड बाय एजेस आर कॉल्ड फेसेस। जैसे कि क्यूब है, क्यूब में कितने फेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। एग्जाम्पल, आइडेंटिफाइड नंबर्ड एलिमेंट एज फेस, एज और वर्टेक्स इन द गिवन शेप। ये जो शेप आपको दिख रहा है ये क्या है, एक ट्रायंगुलर पिरामिड है। तो इसमें देखिए आपको कितने वर्टाइसेस दिख रहे हैं, बेस में 3 वर्टाइसेस और ऊपर 1, तो टोटल वर्टेक्स कितने हो गए, 4 वर्टेक्स हो गए। अब बात करते हैं एजेस की, तो एजेस कितने दिख रहे हैं इसमें, देखो ऊपर 3 एजेस हैं और नीचे 3 एजेस हैं, 3 पॉइंटों को आपस में जोड़ रहे हैं, वो 3 लाइन है। तो ऊपर की 3 एजेस और नीचे के 3 एजेस, तो टोटल एजेस कितने हो गए, 6 एजेस। अब इसमें फेस देखते हैं, आप देखेंगे जो पिरामिड का ऊपरी सरफेस है उसमें 3 फेसेस हैं और एक बेस का फेस, तो फेस कितने हो गए, 4 फेसेस हो गए। टाइप्स ऑफ 3D शेप, देखिए क्यूबॉइड, क्यूबॉइड में क्या होता है, इसके अंदर 6 फेसेस होते हैं, 12 एजेस होते हैं और 8 वर्टाइसेस होते हैं। एग्जांपल जैसे कि आपका मैच बॉक्स, या आप जब नई रबर खरीद के लाते हो तो रबर भी किस शेप में होती है, क्यूबॉइड शेप में होती है। क्यूब, क्यूब में भी बिल्कुल सेम है, बस खाली क्यूबॉइड जो है वो रेक्टेंगल से बनता है और क्यूब जो है वो स्क्वायर का 3D स्ट्रक्चर है। इसमें भी 6 फेसेस होंगे, 12 एजेस होंगे और 8 वर्टाइसेस होंगे। जैसे कि आपका प्लेइंग डाइस जो होता है, जो हम सांप सीढ़ी खेलने में या लूडो खेलने में यूज़ करते हैं वो। स्फीयर, स्फीयर जैसे कि हमारी सॉकर बॉल, फुटबॉल, क्रिकेट की बॉल, ऐसा गोल पूरा, इसके अंदर कोई फेस नहीं होते हैं, कोई वर्टेक्स नहीं होती, पर हाँ एक सरफेस होता है, इसके अंदर एक सॉलिड मैटर है ये। कोन, कोन जैसे कि हमारी बर्थडे कैप होती है, इसके अंदर ऊपर एक वर्टेक्स होता है बस, बाकी इसके अंदर क्या है, सर्कुलर फेसेस हैं। सिलेंडर, सिलेंडर रोलर, रोड रोलर कैसा होता है, गोल, ऐसा ही होता है सिलेंडर, इसके अंदर ना वर्टेक्स हैं और ना एजेस हैं। स्क्वायर पिरामिड, अब ये क्या होता है, एक स्क्वायर लेते हैं, ठीक है, और ऊपर एक पॉइंट रहते हैं, उस पॉइंट को स्क्वायर के नीचे वाले चारों पॉइंट से जोड़ देते हैं। तो देखो कैसा पिरामिड जैसा दिख रहा है, जैसे इजिप्ट में होते हैं वैसे पिरामिड है ना। इसके अंदर क्या होते हैं, 4 तो ट्रायंगुलर फेस होंगे और नीचे एक स्क्वायर फेस होगा। ट्रायंगुलर प्रिज्म, ट्रायंगुलर प्रिज्म क्या है, इट हैज़ 3 रेक्टेंगुलर बेसेस एंड 2 ट्रायंगुलर सरफेसेस, जैसे कि आपका क्लैडियोस्कोप। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम आपसे पूछ के। स्क्वायर पिरामिड में बताइए कितने फेसेस होते हैं, 5, और एजेस कितने होते हैं, अकाउंट करके देखिए आप कितने एजेस होंगे, इसमें 8 एजेस होंगे, 4 तो ऊपर वाले और 4 बेस के। ऐसे ही वर्टाइसेस काउंट करिए, अब वर्टाइसेस कितने होंगे, अभी बताया था मैंने आपको, इसमें 5 वर्टाइसेस होंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये देखिए आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा ट्रायंगुलर प्रिज्म। अब आप इसमें देखिए फेसेस कितने हैं, आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए कि ट्रायंगुलर प्रिज्म में कितने फेस होते हैं। 5 फेसेस एग्जैक्टली। और एजेस कितने होंगे, काउंट करो, आगे के एजेस, पीछे के एजेस, बेस के एजेस, सारे एजेस काउंट करेंगे तो आपको दिखेगा कि इसमें 9 एजेस हैं। अच्छा, अब इसमें आप वर्टाइसेस काउंट करो, कितने वर्टाइसेस हैं, वर्टाइसेस यानी कि
पॉइंट्स, दो लाइन को जोड़ने पे एक पॉइंट जनरेट होता है, उसी को हम वर्टाइसेस बोलते हैं। कितने वर्टाइसेस है इसके अंदर? 6 वर्टाइसेस। So that was all for today. I hope you enjoyed the learning. If you have any doubts or query, kindly go to the below link. Thank you.